हमारी मीटिंग है उसका जो सही मतलब है कि जो भी दैट विल डू कम्युनिकेट सही हो ठीक है गंदा ही भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय की जय। ये बोलना आज से कुछ साल लीडर बोला कोई अपेक्षा नहीं रही, खत्म हुई विश्वास खत्म कर जाने विश्वास इं खत्म हुई आ। आज से सोचा कि साढ़े घर आए इन्हें लीडर काम करना मगर सानू भाई भरोसा आए अफसोस किया चलते बने कुछ रस्ता नहीं दसिया मगर पठानिया साहब ने सानू एक सैनिक होने के नाते सानू रस्ता दसेगा। अज अस इस मंजिल तक पुज्जे ते बच्चे का आर्डर भी देना एक्स ग्रेशिया का मैं लैटर भी लिखवाई लिया और मैं अपने MLA को प्रूफ कराई लिया मैं DC साहब भी देना। तो अस ये चाहते कि जियां पठानिया साहब साड़ी हेल्प करा दे अस इंदा कदे जिंदगी मतलब कि इन्हें भुल नहीं सकते कि साढ़े कन्नै एड्डी बड्डी मतलब कि इन्हें साथ दिता है। बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी दिसंबर महीने की फर्स्ट हाफ मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारा यही काम होता है कि जितने भी एक्सर्विसमैन के वेलफेयर के ऊपर जो लेटर आए हुए हैं जहाँ हमारे पास सोल्जर बोर्ड से स्टेशन हेडक्वार्टर से जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन हम अपने एक्सर्विसमैन को, वीर नारी को और बार विडो को तक पहुँचाना हमारा काम है। और जैसे 10 तारीख को या 20 तारीख को जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसके बीच में हम जरूर इन चीज़ों को जो है डिस्कशन करके इन्फॉर्म कर देते हैं सभी को। सबसे पहले अभी हमारी एक्सर्विसमैन की या वीर नारी विडो की यही प्रॉब्लम चल रही है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 जो निकला है उसके ऊपर CDA और हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने आपस में डिस्कशन करके यही निकाला कि इस 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 को रिवाइज़ किया जाए और जो भी जहाँ बेनिफिट जो है एक्सर्विसमैन को मिलता है जहाँ मिल रहा या मिलना चाहिए वो चीज़ें जो है उन तक पहुँचनी चाहिए। तो इसी के ऊपर जो है वो CDA के बीच में अभी इसके ऊपर सेट चल रहा काम और थोड़े दिनों के अंदर ही जैसे टेबल नंबर 7 के ऊपर या 8 के ऊपर जो अमेंडमेंट होगी वो आ जाएगी और जो हमारे एक्सर्विसमैन को अभी उसकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है वो भी अभी अपनी दिसंबर की पेंशन के साथ आ जाएगी। आप लोग घबराना नहीं, हर एक चीज़ जो है वो टाइम लेती है पर सेटलमेंट ज़रूर होती है। इसके साथ साथ ही अभी एक्सर्विसमैन का ये देखिए कि जैसे कोई एक्सर्विसमैन बीमार हो जाता है तो उसको जहाँ से किसी आउट स्टेशन में भेजा जाता है तो उसके साथ जो है वो अकेला नहीं जा सकता। अभी गवर्नमेंट ने वो भी प्रूव कर दिया कि उसके साथ जो है एक जो हेल्पर जो है वो साथ में जाएगा और जो एक्सर्विसमैन का जो क्लेम होगा वो हेल्पर का भी साथ में क्लेम होगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है और जहाँ भी आप लोग जाते हो इसका ख्याल रखना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता चलता तो ज़रूर फ़ोन कीजिए, हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों की पूरी अभी जो हमारा जो जॉइंट अकाउंट है जहाँ पर हमने पेंशन ले रहे हैं सभी एक्सर्विसमैन को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि अपना ATM और अपना जो वाइफ का नाम या अभी गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि बच्चों के नाम भी उसमें ऐड कराओ नॉमिनेशन में, तो बच्चों के नाम भी ऐड कराओ और पूरा फिलअप करो फॉर्म को, छोड़ना नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम। देखो किसी तरीके की किसी के साथ भी कल को हो जाए उसके बच्चों को उसकी वाइफ को कम से कम इतना फ़ायदा तो हो जो आप ठीक काम करके गए हो उसके ऊपर उसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और साथ में अभी जितने भी 1 रैंक 1 पेंशन 1, 2, 3 ये चीज़ें जो हैं ये रिवाइज हुए हैं PPO आपके सारे। अगर आपके पास रिकॉर्ड से या इधर से नहीं आते हैं तो PPO जो है वो ECHS में जाइए, जहाँ अपना जो साइफर वाले जहाँ बैठे हुए हैं इनको अपना पुराना नंबर देकर उसमें स्पार्स की साइड में जाइए और वहाँ से अपना PPO निकालो। हमारे साधु सिंह जी हैं, थोड़ू सिंह जी हैं, मनोहर सिंह जी हैं, इनका भी यही प्रॉब्लम चल रही थी, केस भी लड़े हैं
अभी सीडीए ने यही बोला कि जो आदमी रह गए हैं इनका हमने अभी सेटल करके जल्दी से जल्दी इनको साथ पेंशन के साथ इनको पास भेजेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब कोई चीज़ जो है वो सीडीए के बीच में या डिफेंस के बीच में जब सेटलमेंट हो जाती है तो वो जरूर आएगा आपके पास पैसे। आप लोग घबराना नहीं, टाइम ज़रूर लगता है। और इसी के बीच में जैसे दिसंबर में बोला और कोई आदमी बच जाता है तो उसको जनवरी में मिल जाएगा जी। नहीं आता तो फिर दफ्तर आपके लिए खुला है, दफ्तर आपका है, हम किस लिए बैठे हैं जहाँ पर। इसके साथ साथ ही अभी गवर्नमेंट का आलम हमारे साथ एक्सर्विसमैन के साथ हो रही है। एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब जो रिटायर हैं, उनको ये फेक टेलीफोन जो है ये आते हैं, आपका बच्चा फलानी जगह पर फंस गया, आपकी बेटी फलानी जगह पर फंस गई, अब वो ये कर रही है, वो कर रही है, उसको कैसे निकालें। तो लाखों रुपया 80 90 लाख रुपया लूट लिया उनसे। ये एक आदमी का काम नहीं होती, ये ग्रोह बने हुए हैं। तो आप लोगों को खास करके जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ऐसा फ़ोन आता है तो उसको बोलो कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट टाइम दो और SHO साहब का नंबर और SP साहब का नंबर अपने पास रखिए। तुरंत उनको फ़ोन कर दो कि साहब फलानी जगह से मुझे आ रहा है, वो CID इंस्पेक्टर बता रहा है, वो एयरफोर्स का डायरेक्टर बता रहा है, वो फलानी चीज़ बता रहा है, मुझे ऐसे फंसा रहा और बोलता है इतने लाख रुपया चाहिए। तो उसके ऊपर तुरंत जो है वो कार्रवाई कर लेंगे। और आप लोग घबराना नहीं, हम सभी इधर हैं और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्म करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं SHO साहब या SP साहब को ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। और अपना पैसा नहीं देना किसी को, ये आपका खून पसीने का पैसा है, इसको संभाल कर रखो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या डरने है, आप जो 20 25 30 साल 35 साल आपने नौकरी की है तो क्या ज़रूरत है डरने की इसके ऊपर। घबराना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। बाकी अभी ये 65 साल और 70 साल 75 साल के ऊपर 5% पेंशन एडिशनल पेंशन दो। और हमारे जो है इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में जो लीग सेल बना हुआ है, उन्होंने बड़े अच्छे प्रपोजल वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब जो रिटायर बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम खींचा हुआ इसका। और कल भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि हर एक जगह हमें स्पाशन यही मिलता है कि डिफेंस बोलता हमने अप्रूव कर दिया, फाइनेंस बोलता हमने अप्रूव कर दिया, फिर रुका कहाँ है। तो जो पे कमीशन सेल होती है उसके बीच में दिया हुआ उन्होंने कि इसके ऊपर थोड़ा ख्याल करो। अभी 80 साल की बात करते हैं तो 80 साल में तो हमारे पठानिया साहब ही है, जहाँ इससे ऊपर वाले जो हैं कोई 2-4 आदमी होंगे। तो उन्होंने बोलते हैं कि 80 साल तक तो कोई पहुँचता नहीं है, लेकिन ये है कि 65 से स्टार्ट करो। और अच्छा है सबको 5-10% या 15%, 80 में 20% आता तो ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये अच्छी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमारे एक्सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो स्टेशन हेडक्वार्टर का यूनिटों को डिटेल करते हैं और वो 10,000 रुपये देते हैं। पहले उन्होंने बंद कर दिया था, कमांडर साहब से बात की, उन्होंने बोला नहीं अगर ऐसा है तो रीस्टेट होगा, और वो रीस्टेट भी हुआ। और 7,000 रुपया जो उसके लिए स्टेशन हेडक्वार्टर में एक फार्म भरना पड़ता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका बैंक अकाउंट, ये चीज़ें, वाइफ का आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड ये भेजना साथ में, तो उसको वो पैसा भी मिल जाएगा। तो मैं सभी एक्सर्विसमैन को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नज़दीक भी कोई है तो उनको ज़रूर बताओ और ये वेलफेयर के जो पॉइंट हैं ये ज़रूर करो। जय हिंद जय। डिस्ट्रिक्ट कठुआ, देखिए हम हर महीने 10 तारीख और 20 तारीख को मीटिंग करते हैं और ये जो हमारी मीटिंग होती है उसका यही उद्देश्य होता है कि हमारे जितने भी एक्सर्विसमैन हैं, जहाँ उनके परिवार हैं, जहाँ वेटरन्स हैं, या जितने भी हमारे बार विडोज़ हैं, वीर नारीज़ हैं, उनके लिए जो हायर अप से जो भी हमारा वेलफेयर का फंड आता है, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने अभी सभी बताया ही है। मैं इसके अलावा एक और बात आज कहना चाहता हूँ अपने सभी भूतपूर्व सैनिकों से कि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि सरकार हमें ये भी दे, वो भी दे, सब कुछ दे, लेकिन कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि हमें भी कुछ इसी के लिए करना चाहिए। हमारे एयरफोर्स के एक CPL हैं प्रशांत सिंह यादव, उनकी बेटी है 8-9 महीने की है यशस्वी यादव, उसको एक बड़ी ही क्रोनिक डिजीज़ है जिसका नाम है SPA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और उसका ट्रीटमेंट हमारे हिंदुस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। उसके लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए वो एक इंजेक्शन लगता है जिसकी प्राइस है 14 करोड़ रुपया।
और हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी संस्था है, इसी तरीके से जो भी हैं, हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है जो नेशनल लेवल की है, और हमारे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब, उन्होंने लेटर के थ्रू भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट की हुई है कि इसके किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल जो है उनकी हेल्प किया जाए। आज तक एज ऑन डेट हमें जो जितना भी ये कलेक्शन हुआ है ऑल ओवर इंडिया से, जो वेटरन्स ने किया हुआ है या सिविलियंस ने, या और भी जो कोई सोशल ग्रुप हैं, ये सिर्फ इसमें ये नहीं है कि वेटरन्स भी हैं, जो सोशल ग्रुप्स भी हैं जो इस तरीके का डोनेशन करते हैं, तो अभी तक 2 करोड़ और 18 लाख रुपया कलेक्शन हुआ है। अभी टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन टारगेट अगर इंसान चाहे तो कोई भी बड़ा नहीं होता है, उसको मेकअप किया जा सकता है। इसकी एक मिसाल बनती है कि अगर हमारे 150 करोड़ आबादी है तो मुझे नहीं लगता है कि 10-10 रुपये भी दें तो 15 करोड़ रुपया हो जाता है, और 50 करोड़ को भी निकाल दो तो 100 करोड़ भी अगर कंट्रीब्यूशन करें तो 14-14 रुपये भी दें तो तब भी 14 करोड़ रुपया हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि सभी से नहीं कहते, लेकिन फिर भी हमारे जो वेटरन्स हैं, हम 30 लाख हैं एक्स सर्विसमैन, मैं खास करके अपने कठुआ के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या उनका परिवार के जो भी सदस्य हैं, मैं उनसे ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप अगर कोई अपनी नई कमाई से कितना भी 10, 20, 50, 100 रुपया जो भी अगर देना चाहते हो तो हमारे साथ ऑफिस में हमारे ट्रेजरर साहब बैठे हुए हैं, कैप्टन मदन सिंह जसरोटिया साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया साहब, किसी को भी जो भी हो, मैं हो सकता हूँ, पठानी साहब हो सकता है, हम डेली जहाँ पे बैठते हैं। अगर किसी के मन में हो कि हमने श्रद्धा के अनुसार जो भी दान देना हो ताकि हम उस बच्ची की ज़िंदगी को बचा सकें, तो उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बुरी बात है, ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने एक्स वेलफेयर एसोसिएशन ज़िला डिस्ट्रिक्ट हुआ। देखिए, हमारा जो ये 2 मीटिंगें होती हैं, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, दूसरी 20 को होती है। वैसे तो हम रिस्पेक्ट ऑफ एनी डे इधर बैठते हैं जस्ट टू लिसन द पीपल, जो भी हमारी लोगों की कठिनाई भी होती है, हमारे एक्सर्समैन की होती है, उसके लिए सुनते हैं। आज का जो मेरा प्रथम जो सोच है, जैसे हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि एक जादव साहब जिनकी बेटी देवी, मैं बोलूँगा, हमारे बच्चियों को देवी का रूप दिया गया, माता का रूप दिया गया है, तो वो एक क्रिटिकल डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ से वो बच्ची गुजर रही है। हो सकता है हमारी थोड़े थोड़े पैसा देने से उस बच्ची की ज़िंदगी बच जाए, वो ठीक हो जाए। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरी विनती रहेगी, निवेदन रहेगी, इल्तिजा रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि जो भी मेरे आज के इस बातचीत को सुनते हैं वो अपने हृदय पटल पर बिठरन बात नहीं समझ। भगवान हमें कोई ना कोई कारण बनाते हैं कि कोई कारण दो जिससे माध्यम से मेरे भक्त, मेरे सेवक कुछ ना कुछ कर पाए। हमारे जब तुलसी बाबा ने करे, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जो पर पीड़ा के लिए मानव तैयार रहता है वो ही मानव कहलाने के लिए। मानव किससे बना? मानुष्य से मानव बना। तो अगर हम मानव हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य बनता है कि अपनी नेक कमाई से, अपने इस धन जो हम कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उससे कुछ ना कुछ देश के लिए, मानव के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग दुखी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो मेरी विनती रहेगी हमारे एक्सर्समैन को, जो भी मेरे आज के ट्रांसमिशन को, मेरी बातचीत को सुनते हैं, मेरी विनती रहेगी कि इस बात से पीछे नहीं हटें, कुछ ना कुछ। मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि आप 1000 रुपया दो, 2, 4, 10, आप थोड़ा भी दोगे। दिए तेति दानम, दान देने का एक तरीका यही है कि थोड़ा से थोड़ा भी दो, बट भाव से, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत। डिप्टी कमिश्नर कठुआ एज़ वेल एज़ हमारे जो CO साहब हैं, उनको कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार
पत्तन बेहड़िया श्री गायत्री गौशाला विश्व हिंदू परिषद में एक बार ज़रूर जाएं, देखें कि पूरे शहर की जो गंदगी है, जो कूड़ा है, 40 टन के करीब कूड़ा गंदगी वो जहाँ से उठाते हैं और कहाँ फेंकते हैं, जो एक महान तीर्थ है। गौशाला एक साधारण शब्द नहीं है, गौ माता हमारी माता है। गवा विश्वस्त मात्रा तिलम ना दानम पशुआ ना गौ नहीं है, ना ही हमें कहना है। कुछ ज़िंदगी में पाना है तो गौ माता से ही पा सकते हैं। तो जाकर देखें कि वहाँ पर पूरा कूड़ा, पूरा गंदगी शहर की, इस कठुआ की वहाँ पर पड़ी हुई है। और मक्खियाँ ऐसे हैं कि दूध पीना तो दरकिनार रहा, लेकिन एक आप पानी का गिलास पियोगे तो उसमें पीते पीते 2 मक्खियाँ पानी में गिर जाएंगी। तो बड़ा शर्म की बात है। मैं ये नहीं बोलूँगा, बट ये होते हुए मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी विनम्र विनती रहेगी कि इतनी हम तनख्वाहें लेते हैं। अगर हम पेंशन लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार भगवान ने हमें पेंशन दी है, लो हम कुछ ना कुछ देश और समाज के लिए अभी भी कुछ कर पाएँ। उधर तो किया, अभी भी करने का प्रयास करते हैं। तो मेरी विनती है, देखें, हम वो लोग नहीं हैं कि झंडा लेकर मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का प्रयास करें, वो हम करना भी नहीं चाहते, ना ही करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी नहीं है, हमारी दरख्वास्त रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि वहाँ पर जाएं, देखें, आधा 10 मिनट बैठ कर देखें कि क्या इसमें सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है। जय हिंद, जय भारत।